अब आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वही होगा जो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। यहां भी वही होगा, पहचान रहा होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा आपने, रहा है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। और यहां भी टाइम नहीं रहेगा, विदाउट टाइम। हमेशा ध्यान देंगे कि कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं रहेगा, समय निश्चित नहीं रहेगा, समय रहेगा ही नहीं। यह हो गया। इसका हेल्पिंग वर्ब देखें आप, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी एंड शैल बी, will be and shall be। will and shall, 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 shall be। जहां will का यूज करते थे will be, shall का जहां करते थे shall be। और will be shall be जब भी यूज होगा तो मेन वर्ब that will be used in fourth form, यानी प्लस ING। वर्ब में ING जोड़ने का मतलब होता है MB4। वह अपना काम कर रहा होगा, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, वह सो रही होगी। There is no time and that's why you will use will be and shall be accordingly। Now look at the sentence। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। वह घर जा रही होगी ना, इसका सिंपल लिखेंगे ना, सिंपल में। या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी प्लस मेन वर्ब ING फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट। वह घर जा रही होगी, सी विल बी गोइंग होम, सी विल बी गोइंग होम। वह बाजार से आ रही होगी, शी विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट। अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस हियर। अब देखें नंबर 2, निगेटिव। निगेटिव में ध्यान दें, विल बी और शैल बी के बीच में यहां पर नॉट लग जाएगा, बस यहां पर नॉट लग जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, यानी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आ गया। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, MB4 ऑब्जेक्ट एंड दैट्स ऑल। वह घर नहीं जा रही होगी, सी विल नॉट बी गोइंग होम। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रेन शैल नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वेरी इजी एग्जाम्पल्स। अब देखें थर्ड नंबर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, WH, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैंने क्या, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ध्यान दें, विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव में, इसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। विल ही बी या शैल आई बी, बाकी एज इट इज रहेगा। प्लस MB4 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
दैट्स ऑल। आप इसको प्रैक्टिस अपने मन से कर सकते हैं, जितना करना हो you can practice yourself, nothing else. Now look at the future perfect. Is there any problem? You can make complaint, या suggestions or any type of queries you can do.